जेल चले गए। मनीष सिसोदिया भी उसमें शामिल है। अरविंद केजरीवाल पे भी लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि लग रहा है कि उनको भी जेल जाना पड़ सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग बीजेपी से डर उस हिसाब से अपने आप को पीछे ले जा रहे हैं? क्योंकि जब दिल्ली में चुनाव होता है आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीती है। बाबा राव भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा और भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए। क्यों? देश को आजाद करने के लिए और गरीब तबके के लोगों को न्याय दिलाने के लिए और उनको हक दिलाने। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल इसलिए उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं या आपकी पार्टी जमीन पर उतर के लड़ाई नहीं लड़ती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया आप एक भी भाषण उठाइए अरविंद केजरीवाल का जिसमें उन्होंने मोदी पे हमला न किया हो, आपने अडानी पे हमला न किया। जिस तरह से आपके साथ कार्यकर्ता जुड़ रहे थे उसका फायदा आप लोग नहीं उठा पाए और प्रशांत किशोर जी शायद उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। प्रशांत किशोर जी उसका फायदा BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप और इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के बिहार के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह जी हैं जो कि आज सिवान आए हुए थे और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। अभी आपको बता दें कि 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसके अलावा 2 और राज्यों में भी चुनाव हुए थे, लेकिन इन 3 राज्यों में जो इम्पैक्ट पड़ा है जहाँ पे बीजेपी फुल फेज में आई है, इस पर भी बात करेंगे। और इनके पार्टी के डिप्टी CM हुआ करते थे मनीष सिसोदिया जो कि अभी जेल में हैं, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। बिहार में क्या कुछ कर रही है इनकी पार्टी आगामी लोकसभा और विधानसभा के लिए, इस पर भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सुशील सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे जी बोलिए। आपके श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार है और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज के साथ आपके श्रोताओं के साथ मैं रूबरू हो पाया हूँ, इसलिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। सुशील सिंह जी, आपकी पार्टी पिछले कई दिनों से लगातार धरातल पर उतर के बिहार में काम कर रही थी। सदस्य भी गठित किए गए थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सारे पद भी बनाए गए थे, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है लग रहा है आपकी पार्टी धरातल पर नहीं दिख रही है। क्या ऊपर से कुछ गाइडलाइन मिला है? ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी पार्टी को खड़ा करने में बहुत लंबा चौड़ा समय लगता है। उसके लिए संसाधन की भी ज़रूरत होती है और लोगों की भी ज़रूरत होती है। कभी भी किसी पार्टी को खड़ा करने के लिए अगर चुनाव लड़ा जाए तो चुनाव के समय में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं पार्टी से कि चुनाव लड़ना है। लेकिन हमारे पार्टी के अंदर एक सबसे अच्छी खूबी है कि चुनाव 2021 तक लगभग उन्हीं राज्यों में चुनाव लड़ी जहां पे हमारी मजबूत स्थिति थी। नहीं तो हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे क्योंकि दिल्ली से जो एनर्जी निकला हुआ था उसको हमको कहीं ना कहीं लेके जाना था और हम पंजाब में लेके गए। और आज देश दुनिया के सब लोग जानते हैं कि वहाँ भगवत मान जी की सरकार है। 117 में से 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी को विजय प्राप्त हुआ। इसके बाद पार्टी गुजरात में लड़ी, वहाँ भी लगभग 43 लाख वोट आम आदमी पार्टी को मिला। हमारे 5 वहाँ पे विधायक हैं और लगभग 38 विधानसभाओं में हम सेकंड रहे हैं। इसके बाद कुछ पे थर्ड भी रहे हैं। 43 लाख लोगों ने हम पे भरोसा किया। गोवा के अंदर भी हमको लगभग 8-8.5% वोट मिला, वहाँ पे भी हमारे 2 विधायक हैं। आज इस सबके बनिस्पत हम देश की तीसरी सबसे मजबूत राष्ट्रीय पार्टी है जो लगभग तीसरे नंबर पर विधायक हैं। 10 राज्यसभा सांसद और 1 लोकसभा सांसद हमारे पास है। तो बिहार में अभी तक पार्टी 2014 के लोकसभा के बाद चुनाव नहीं लड़ी है। तो 10 साल तक किसी पार्टी के अंदर अगर चुनाव न लड़ा जाए तो लगातार वो उत्साह थोड़ा सा कार्यकर्ताओं का जरूर कम होता है, नो डाउट। और अभी जो देश की स्थिति है उसमें 2 पक्ष है, या तो इंडिया है चाहे NDA है। तो 2 गठबंधन में से कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा। तो अभी इंडिया गठबंधन में जो भी शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा उसके हिसाब से काम करना है। उसमें फैसला यह है कि जहां हम सबसे मजबूत है वहां पे हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। अच्छा सुशील जी, दिल्ली और पंजाब में जब आप चुनाव जीते थे तो आपके समर्थकों को काफ़ी, कार्यकर्ताओं को काफ़ी बल मिला था, काफ़ी गदगद थे आप लोग। लेकिन उसके बाद से ऐसा हुआ कि आपके पार्टी के 2 बड़े नेता जेल चले गए। मनीष सिसोदिया भी उसमें शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल पे भी लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि लग रहा है कि उनको भी जेल जाना पड़ सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग बीजेपी से डर गए हैं और उस हिसाब से अपने आप को पीछे ले जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बीजेपी से क्यों डरेंगे? हम तो बीजेपी से लड़ते हैं। अगर देश में रियल पूछा जाए तो एक इकलौती पार्टी है आम आदमी पार्टी जो सदन से लेकर सड़क से लेकर सिर्फ
बीजेपी से लड़ नहीं, रही आप है। लोग लड़ाई लड़ते थे लेकिन नहीं, लड़ाई अभी भी नहीं लड़ लड़ रहे हैं। आप एक चीज बताइए, मैं छोटा छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि देश का एक राज्य है असम, जहाँ के आज एक मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे, और उस पर एक बहुत बड़ा घोटाला का चार्ज था। बिल्कुल। और मोदी जी असम के अंदर जब भाषण दिए तो उन्होंने कहा, और अमित शाह ने, कि दुनिया के सबसे भ्रष्टम नेताओं में से भ्रष्ट नेता हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं। जब उनके पार्टी में आ गए तो उसको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक है। वहीं पर टीएमसी के एक नेता थे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी को एक कहते थे, उस पर नारदा सरदा का चिट फंड का सारा केस था, वीडियो भी वायरल हुआ था, पूरे देश के मीडिया में चलाया गया था कि देखिए पैसा लेते हुए पैसा पकड़ा गया। जब उनके पार्टी में चले जाते हैं तो आज बीजेपी के सबसे बड़े नेता है। छोड़ दीजिए, बहुत पुरानी बातें मैं उखाड़ूंगा तो इसमें बहुत सारे लोग निकल के आएंगे। अभी ताजा ताजा मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक 23 जून 2023 को भाषण देते हुए मोदी जी ने कहा कि सबसे देश की भ्रष्ट पार्टी में से एनसीपी पार्टी है, जिसमें 75,000 करोड़ का जल घोटाला हुआ है। और ठीक 6 दिन के बाद उनके पार्टी के जो दूसरे सबसे बड़े नेता थे अजीत पवार जी, उनको पार्टी में जोड़ा जाता है और उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अब मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं कि भ्रष्टाचार से कौन लड़ रहा है। तो आप ये उदाहरण दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक चीज बतला दूं। मनीष सिसोदिया को बुलाया गया, सीबीआई के द्वारा बुलाया गया, सत्येंद्र जैन को बुलाया गया, पहले जांच हुई, बात हुई, 2 बार 3 बार उन लोगों ने ऑफर दिया कि तुम लोग पार्टी तोड़ो, तुम हमारे पार्टी में शामिल हो जाओ, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाए। क्योंकि जब दिल्ली में चुनाव होता है आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीत जाती है। कभी 70 में से 67 जीत जाती है, अभी 70 में से 62 जीत जाती है। वहां की परंपरा रही है कि जो राज्य में सरकार रहती है, निगम में वह सरकार नहीं जीतती है। इस बार निगम में भी आम आदमी पार्टी जीत गई, जबकि उन्होंने पूरी रणनीति लगा दी, हमारे नेताओं को जेल में डालकर गुजरात के चुनाव के साथ इसका चुनाव करा दिया। अगर गुजरात के चुनाव के साथ दिल्ली का एमसीडी चुनाव नहीं होता, उसको रोक के नहीं कराया होता, तो गुजरात में भी हम 50 से ज्यादा सीट जीतते और 200 से ऊपर सीट हम दिल्ली में जीत जाते। इन्होंने सारा कुछ लगाया, फिर भी हमारे पार्टी का आपको लगता है जो गुजरात में चुनाव, जो एमसीडी चुनाव दिल्ली में, उसमें भी साजिश की गई थी? बिल्कुल साजिश हुआ है। मैं छोटी छोटी चीज बतलाता हूँ और क्यों हो रहा है, इसको देखिए बारीकियों से समझने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी किसी जाति की पार्टी तो है नहीं, किसी धर्म विशेष की पार्टी तो है नहीं। उसका नारा क्या है? बाबा राव भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा और भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, क्यों? देश को आजाद करने के लिए और गरीब तबके के लोगों को न्याय दिलाने के लिए और उनको हक दिलवाने के लिए। समाज के जो वंचित लोग हैं, वंचित किसी जाति विशेष का नहीं, किसी भी धर्म विशेष का नहीं, वो आदमी जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है लेकिन उसके पॉकेट में पैसा नहीं है, वो कैसे पढ़ाए? अगर वो बीटेक कराना चाहता है, इंजीनियरिंग कराना चाहता है, जेई बनाना चाहता है, एई बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है, वो कैसे बनाएगा? तो दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर जो एक वहां पे शिक्षा मॉडल पेश किया, आपको पता नहीं कितना पता है, यहाँ के मीडिया को कितना पता है, दिल्ली में 62 SOSE सुपर स्कूल ऑफ सुपर एक्सीलेंस एक स्कूल की स्थापना हुई है, जिसके अंदर 9वीं क्लास से जो लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, उसी तरीके की पढ़ाई होती है और उसको डायरेक्ट क्वालिफाई होता है और सरकार पैसा देती है कि वो नीट का तैयारी कर लो, जेईई बन जाओ। पिछले बार 700 कुछ लड़कों ने डायरेक्ट वहां क्वालिफाई किया है पिछले बार में। आप सोचिए, अगर देश के अंदर एक राज्य ऐसा, छोटा सा राज्य, अगर 200 स्कूल ऐसा खोल दे जिसमें 3000-4000 लड़के जेईई नीट डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं कोटा में बैठ के, बेंगलोर में बैठ के, महाराष्ट्र में बैठ के, पंजाब दिल्ली एनसीआर में बैठ के, जो बीटेक की फैक्ट्री, वो तो बंद हो जाएगी। वो किसकी है? वो इंस्टीट्यूट किसका है? या तो बीजेपी, सुनिए, या तो बीजेपी के नेताओं का है, चाहे कांग्रेस के नेताओं का है। अच्छा, उनका फंडिंग करने वाले कंपनियों का है जो उनको फंड करते हैं। तो यदि उनका इंस्टीट्यूट ही बंद हो जाएगा तब तो उनको चंदा मिलना बंद हो जाएगा। कुछ लोग दबी जुबान में ये भी कहते हैं, मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल इसलिए उनके लिए आवाज नहीं उठाते हैं या आपकी पार्टी जमीन पर उतर के लड़ाई नहीं लड़ती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया जेल में ही रहे, बाकी हम पार्टी चलाएंगे अपने हिसाब से। आप एक बात मुझे बताइए, जब पार्टी का सारा नेता जेल में चला जाएगा तो पार्टी कैसे बचेगी? आपको कैसे लगता है कि अरविंद जी चाहते हैं कि पार्टी खत्म कर दें? आज तो एक राज्य के मुख्यमंत्री है ना जी। दूसरे हम भी फंस सकते हैं। नहीं, क्यों फंस जाएंगे? वो तो मुखिया है ना जी, सारे चीजों के मुखिया है, पार्टी के कन्वीनर है। आज मीडिया दिखाए या ना दिखाए, हमारे संजय सिंह प्रखरता से अपनी बातों को रखते थे, सदन में, भरे सदन में किसी ने एक बार भी आवाज नहीं उठाए और मोदी जी के आंखों में आंख डालकर संजय सिंह ने क्या कहा?
मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाए मलाई। और जब तक मोदी जी बोलते रहे, उनके आंखों में आंख डालकर सामने, इससे बड़ा कोई नारा लगाने वाला नहीं था। आज वो जेल में चले गए। जो आदमी मोदी जी के खिलाफ बोलता है उसको अंदर डाल देते हो। वो कहते हैं कि तुम बोलो नहीं। पहले बात, उसके बाद में जब से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में गए हैं, सत्येंद्र जैन गए हैं, आप एक भी भाषण उठाइए अरविंद केजरीवाल का जिसमें उन्होंने मोदी पे हमला ना किया हो, आपने अडानी पे हमला ना किया हो अरविंद केजरीवाल ने। और हमारे पार्टी के किसी भी नेता को उठा लीजिए जिसने अगर यदि मीडिया में अगर वो बैठा हुआ है तो अडानी पर वो ना बोला हो। अब रह गई बात कि कितना आता है सामने। जैसे आज हम लोग बिहार में एक अभियान चला रहे हैं, बिहार में नहीं पूरे देश में चला रहे हैं। मैं भी केजरीवाल अभियान चला रहे हैं। हम जनता के पास जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। अब ये तो सभी लोगों को पता नहीं है कि मैं भी केजरीवाल अभियान पूरे बिहार में पूरे देश में चल रहा है। हम जनता से मिल रहे हैं ना, हमारा काम जनता से मिलना है। हमारा काम नेताओं को सफाई देने की, हम किसी पार्टी को सफाई नहीं देते हैं, हम जनता से बात करते हैं। बिहार के अंदर 38 जिले हैं, 534 प्रखंड है, 1162 को हमारे पास जिला परिषद क्षेत्र है। अब नीचे तक इकाई 8450 गो पंचायत है, वहां तक की इकाई हमारे पास उपलब्ध है। 9 गो हमारा जोनल बना हुआ है, 9 गो जोन की इकाई हमारे पास है। प्रदेश स्तर पर लोग हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास कमेटी नहीं है। अब रह गया कि कमेटी हम घोषित नहीं की है। अच्छा, कमेटी भी है और धरातल पर उतर के काम भी कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है 14 में जिस तरह से आप लोग बिहार में उतरे थे, जिस तरह से आपके साथ कार्यकर्ता जुड़ रहे थे, उसका फायदा आप लोग नहीं उठा पाए? और प्रशांत किशोर जी शायद अब उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। प्रशांत किशोर जी उसका फायदा देखिए, मैं किसी भी आदमी के ऊपर मैं क्योंकि जिस तरह का संगठन बनाया कि आप लोग दिल्ली में काम नहीं करूंगा। प्रशांत किशोर जी सेम उसी तरह प्रशांत किशोर जी जो है वो बिजनेसमैन आदमी है, कॉर्पोरेट हाउस के लिए काम करते हैं। 2014 में उन्होंने देश में मोदी जी को स्थापित किया, इसके बाद नीतीश जी को स्थापित किया, इसके बाद अलग अलग राज्यों में जाते हैं, बड़ा मोटा पैसा लेते हैं और चुनाव किसी को भी जितवाने के लिए काम करते हैं। नेता नहीं है। लेकिन अभी बिहार में लोग बात कर रहे हैं ना। सुनिए, अच्छा है, बात करें, बिहार में बात करें, हम उसका विरोध थोड़ी कर रहे हैं, जो भी अच्छा है। लेकिन वो किसके लिए बात कर रहे हैं? वो किसके साथ जाएंगे? वो जाएंगे किसके साथ? किसके साथ जाएंगे आप बता दीजिए। नहीं, मुझे तो लगता है कि बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के ही नेताओं को अपने पार्टी में जोड़ रहे हैं। नहीं, क्यों ऐसा लगता है बीजेपी के साथ जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे जरा मुझे बता दीजिए। क्यों बीजेपी छोड़ के आपके पार्टी को लोग ज्वाइन नहीं किया? मैं क्या कह रहा हूं, जब वो बीजेपी के पास जाएंगे नहीं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास वोट नहीं देना है, आरजेडी को वोट नहीं देना है, कांग्रेस को वोट नहीं देना, वोट देना किसको है? मैं तो बोल तो रहे कि विकल्प देंगे। विकल्प मतलब कौन? हमने ये सवाल इसलिए किया आपसे कि जो फायदा आप उठा सकते तो फायदा आज जो बिजनेसमैन आदमी होता है ना, जिसको बेचने की आदत होती है, तो किसी को भी बेच सकता है। यदि वो मोदी जी को बेच दिए तो हो सकता है कल जो नेता बनाए वो नेता को भी बेच देंगे, क्योंकि पैसे के हिसाब से काम करेंगे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक जांचा परखा आजमाया हुआ मॉडल हमारे पास है। हमने दिल्ली में किया, दिल्ली आधा अधूरा राज है। आज पंजाब में हम कर रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हो, पंजाब में भी शुरुआत हो गया। होम डिलीवरी, मतलब किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट का कोई भी काम हो, जमीन का कागज लेना हो, आप जाके घर पे फोन करिए, घर पे आकर बन जाएगा। बिजली का बिल आपका फ्री हो जाता है, ठीक है, पानी का बिल फ्री हो जाता है, महिलाओं को बस में तीर्थ यात्रा फ्री हो जाता है, बढ़िया स्कूल बनवाया जाता है जिसमें बिना भेदभाव के किसी भी जाति और धर्म के बच्चों का एडमिशन हो जाता है, ठीक है, अस्पताल बढ़िया बनवाया जाता है। ये जो आप लगातार ये कह रहे हैं कि फ्री जो सुविधा दिया जा रहा है, हम इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन एक सवाल करेंगे, कैसा लगता है जब बीजेपी कहती है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है? आप तो, मुझे तो शर्म आता है कहते हुए कि देश के प्रधानमंत्री खुले मन से कहते हैं कि अगले 5 साल तक भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिलेगा, और कह रहे हैं कि कांग्रेस देश के लिए बीड़ा बना। नहीं, 10 साल में मेरा बेटा जो पहली क्लास में पढ़ता था, इस बार उसका मैट्रिक का एग्जाम है 10 साल में, मतलब मैट्रिक पास कर गया। और जिसका बच्चा 5वीं में पढ़ रहा था वो अब ग्रेजुएट करके तैयार है, उसको नौकरी नहीं है। 10 साल में आप 5 किलो अनाज का 80 करोड़ लोगों को देते थे, और आज भी 80 करोड़ लोगों को देने के लिए अब तैयार है। इसका मतलब कि आपने कोई काम नहीं किया। अभी भी 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर टिके हुए हैं। अगर यदि उसकी संख्या घटा के आपने 50 करोड़ कर दिया होता, 40 करोड़ कर दिया होता, तो हम मानते कि उपलब्धि है। आप बातें सुनिए, आप बातें तो मुफ्त का नहीं है, और हम बातें तो मुफ्त का है। किसानों के खाते में 500 रुपए महीने के हिसाब से 6000 रुपए देते हैं, इसको क्या कहते हैं आप? हम उसका विरोध नहीं करते, अच्छा चीज है। महिलाओं को आप देते हैं तो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो, हमारा मोदी वाला फंड है, और हम जब देते तो फ्री कोई नहीं देता, कोई अपने पिताजी के पॉकेट से नहीं देता है। जनता का टैक्स का पैसा है, जनता पे खर्च होना चाहिए। आखिरी सवाल एक ले लेते हैं, क्या लग रहा है कि आपके पार्टी के लोगों का मनोबल गिरा, कार्यकर्ताओं का मनोबल? बिल्कुल नहीं गिरा है। कैसे आपने कह दिया कि मनोबल? आपके सिवान में कार्य करते हैं, बैतुल्ला आजम जी हैं, इस तरह कई सारे लोग हैं,
पूरा कमेटी। देखिए आम आदमी पार्टी ये लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, सुनिए सुनिए, इनको क्या मिल रहा है? सुनिए, बस 24 में आप चुनाव लड़ेंगे, 25 में लड़ेंगे, अभी तो भाई जी ये तो आपको बधाई देना चाहिए कि बिना कोई चुनाव लड़े, बिना कोई पद दिए, बिना कोई पैसा खर्च किए हुए आज सिवान में एक बार बुलाने पर, अभी जीरादेई में हमारे जयप्रकाश राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मस्थली है, 3 तारीख को जयंती के अवसर पर सिवान में हम लोगों ने यात्रा निकाली, आपको पता होगा, जिसमें 200-250 हमारे कार्यकर्ता पैदल पूरे सिवान का भ्रमण किए। आप किसी भी पार्टी को बताइए जो राजेंद्र प्रसाद के जयंती के ऊपर 25 आदमी को जुटा के कोई यात्रा निकाला हो। हम तो फ्री में, हमारे कार्यकर्ता तो देश भर, तो आप कैसे करेंगे? हमारे भी कहने का वही मतलब है कि जो लोग आपके लिए लगातार सड़कों पे आके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हैं, अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, क्या करेगी? हम बदलने के लिए आए हैं ना, सुनिए, हम तो बदलने के लिए आए हैं। हम लोग जब आंदोलन किए थे तो हमारा था कि राजनीति में बदलाव आएगा, हम राजनीति को बदल देंगे, हम बदल दिए। आज कोई भी राज्य में कोई भी पार्टी चुनाव लड़ ले, बिजली उसको मुफ्त करना पड़ेगा, महिलाओं के लिए उसको पैसा देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा, अस्पताल के बारे में बोलना पड़ेगा। ये बात अलग है कि गुजरात में 30 साल तक मोदी जी का शासन रहा, 30 साल से भाजपा का है, लेकिन जब वहां स्कूल दिखाने की बारी आई तो उनको टेंट वाला स्कूल दिखाना पड़ा। तो इसका मतलब कि हम तो राजनीति को अपने फील्ड पे, अपने पिच पे ले आए हैं। राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य की हो रही है, अब ऊपर हो गई ना बात जी, रोजगार की बात हो रही है, तो हम बदलाव के लिए आए हैं। हमारा काम अगर कोई दूसरा ही कर देगा तो हमको राजनीति में आने का कोई शौक नहीं है। 3 राज्यों में आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा जी, एक भी सीट आप लोगों ने नहीं जीता। हाँ, क्या कहें? हम मान रहे हैं क्योंकि हम चुनाव 2 तरीके से कोई भी पार्टी 2 तरीके से चुनाव लड़ती है। एक लड़ती है कि यहाँ सरकार बना लेना है, उस तरीके से काम करती है, और एक चुनाव ये लड़ती है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं को जिंदा रखने के लिए हमको चुनाव लड़ना है। मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी 66 सीटों पर चुनाव लड़ी। तो जब 66 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो उसने तो पहले ही कह दिया कि मैं सरकार नहीं बना रही हूं। पार्टी जब सरकार नहीं बनाएगी और जहां नेक टू नेक लड़ाई हो तो लोग क्यों वोट देगा आम आदमी पार्टी को? आप सिंपल सा सोचिए, जब लड़ाई में हम नहीं है, हम सरकार नहीं बना रहे, तो हम सिंबॉलिक लड़े थे। नहीं, हम सिंबॉलिक लड़े थे। क्या मतलब है? मिजोरम, मैं कहता हूं मिजोरम के अंदर तो बीजेपी लड़ी थी, तो मिजोरम के अंदर तो सीट नहीं जीत पाई। मिजोरम में बीजेपी लड़ी थी, नहीं लड़ी थी? 50 सालों की पार्टी है। थोड़ी सी बात मेरी भी सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि मिजोरम के अंदर चुनाव हुआ ना जी, बीजेपी नहीं सीट जीत पाई। तेलंगाना के अंदर सीट जीत पाई क्या? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों राज्य के अंदर उनके पूरे एमपी जीते हुए हैं। कहीं 29 गो एमपी है, कहीं 25 गो एमपी है, कहीं 26 गो एमपी है, कहीं 11 गो एमपी है ना जी उनके पास। जो एमपी जीता हुआ है, कई एक टर्म वहां बीजेपी की सरकार रह गई। मध्य प्रदेश में पिछले 20-25 सालों से मामा का सरकार था। बात अलग है कि मामा को हटा दिया गया, मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया, वसुंधरा राजे को फेंक दिया, अलग बातें हैं, वो उनका इंटरनल मामला है, उसमें हम नहीं बोलेंगे कुछ भी। लेकिन जिनकी सरकारें हैं तो कंटिन्यू लड़ रहे हैं। हम तो नई पार्टी है, अभी तो आप बीजारोपण करने गए हुए हैं। इंडिया गठबंधन जब चुनाव लड़ेगी बिहार में, इंडिया गठबंधन के साथ आप लोग भी हैं, क्या लग रहा है आप लोग की पार्टी को भी सीट मिलेगा? 40 सीट। देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमको यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, ये शीर्ष नेतृत्व के हाथों में। जहां हमारी यूनिट मजबूत होगी वहां हम डिमांड करेंगे, वहां चुनाव हम लड़ेंगे। और इंडिया गठबंधन अगर चुनाव लड़ रही है तो इंडिया गठबंधन ही इस बार सरकार बनाएगी और बिहार के 40 सीटों पर चुनाव जीतेगी। मैं ये दावेदारी आपके पास पेश कर रहा हूँ। आप ये दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या आपने नहीं देखा अभी कितना फुल फेज में बीजेपी 3 स्टेट में आई है? अरे तो बीजेपी कोई नई थोड़ी वहां पे आई है, वहां तो 2 दलीय व्यवस्था है। आपको पता नहीं है कि राजस्थान में 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस रहती है? आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं था कि छत्तीसगढ़ मध्य मैं कह रहा हूं तो बदलाव का एग्जिट पोल भी फेल हो गया। मैं कह रहा हूं कि चारों राज्यों में चुनाव जो हुआ उसमें 4 करोड़ 90 लाख वोट जो है वो बीजेपी को मिला है, और 4 करोड़ 80 लाख ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा कांग्रेस को मिल गया, और उससे ज्यादा कांग्रेस को मिल गया। सरकार बनना नहीं बनना वो अलग मैटर है, वो गणितीय व्यवस्था है, ठीक है। वोट कितना लोगों के साथ जा रहा है ये सोचने वाला विषय है, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ये सुशील सिंह जी हैं जो कि निवर्तमान बिहार प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, और आज सिवान आए हुए थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, इन्होंने बैठक की है। और आपको बता दें, जब चुनाव पे बात किया गया कि इनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ जा रही है और कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, इन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी, आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन इन्होंने एक दावा कर दिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन ही आएगी सत्ता में और इंडिया गठबंधन के ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया तक।